दोस्तों 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ जो 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं और जिनकी 7 बजे के बाद महफिल जम जाती हो और उसके बाद जो भूल जाते हो देश और दुनिया में क्या चल रहा है। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर जिम चले जाएंगे। जिम से वापस आएंगे तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। जब से ये बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल मच गया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जो हैं इस बार आमने सामने आ गए हैं। मामला जो है अब पर्सनल हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव जो हैं पहले दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी के हमदर्द बन रहे थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनका जवाब देने का तरीका क्या है। पिछले 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं जिसके बाद अखिलेश यादव जो हैं लाल हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यूपी के चुनावों में भले ही 8 महीने का समय हो, लेकिन यूपी में जो कुछ हो रहा है, योगी जो कुछ बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जो पलटवार कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यूपी के चुनावों का आगाज जो है एकदम हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कल से जो बयान दिया है, अब उस पर अखिलेश यादव ने बड़ा पलटवार कर दिया है। पहले आप योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए, उसके बाद ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार 7-8 महीने पहले कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। सीएम योगी और अखिलेश यादव की हुई भयंकर लड़ाई। गुस्से में बोले बुलडोजर बाबा, 12 बजे सोकर जागने वाले, शाम 7 बजे महफिल जमाने वाले, आखिर क्या जाने यूपी की जनता का दर्द। 2027 चुनाव से पहले ही यूपी की सियासत में मचा घमासान। दोस्तों, क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है? क्या मुख्यमंत्री योगी के एक बयान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इतना नाराज कर दिया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे पलटवार कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ 2 नेताओं की जुबानी जंग है या 2027 की चुनावी लड़ाई का ट्रेलर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी चुनाव दूर है, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच मुद्दे अलग हो सकते हैं, राजनीति की शैली अलग हो सकती है, लेकिन 2027 की लड़ाई में दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल और उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर ऐसा तंज कसा है जिसने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों की आंखें दोपहर 12 बजे खुलती हो, जो 2 बजे तक तैयार होते हो, शाम को जिम और उसके बाद महफिल में व्यस्त हो जाते हो, वो प्रदेश की जनता के दर्द को कैसे समझ सकते हैं? योगी ने आगे अखिलेश यादव के कार्यकाल को कानून व्यवस्था, दंगों, कर्फ्यू और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए। यानी मुख्यमंत्री का निशाना सिर्फ अखिलेश यादव की व्यक्तिगत दिनचर्या नहीं थी, असल निशाना था समाजवादी पार्टी के शासन की उस राजनीतिक छवि पर जिसे बीजेपी लंबे समय से अपनी सबसे बड़ी चुनावी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। और अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया और लखनऊ अग्निकांड से जुड़े एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा कि पीड़ित मां के साथ कैमरे पर बदजुबानी हुई और कहा कि जिस पद पर व्यक्ति बैठा है, कम से कम उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ से मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह जाता, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं के बीच यह टकराव बेहद अहम हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीजेपी समर्थक राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर कहा जाता है कि योगी सरकार अपनी पहचान कानून व्यवस्था, अपराध पर कार्रवाई और प्रशासनिक सख्ती के जरिए बनाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का सबसे पुराना चुनावी नैरेटिव रहा है कानून व्यवस्था का सवाल।
यही वजह है कि जब योगी अखिलेश के पुराने शासन का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं करते, वो मतदाता की पुरानी राजनीतिक स्मृति को सामने लाते हैं। और यही 2027 में बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब पहले वाले विपक्षी नेता नहीं है। वो लगातार योगी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासनिक कार्रवाई, किसानों और सामाजिक मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उनकी कोशिश यही है कि चुनाव को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाम अपराध के पुराने नैरेटिव तक सीमित न रहने दिया जाए। यानी दोनों तरफ से नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। योगी कह रहे हैं देखिए पिछली सरकार कैसी थी, अखिलेश कह रहे हैं वर्तमान सरकार से सवाल पूछिए। और यही 2027 की असली राजनीतिक लड़ाई होगी, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीता जाता। चुनाव में संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, बूथ स्तर तक संपर्क चाहिए और सबसे जरूरी मतदाता के मन में अपनी सरकार और अपने नेता की एक स्पष्ट तस्वीर चाहिए। यहीं योगी मॉडल और अखिलेश मॉडल की राजनीतिक तुलना सामने आती है। योगी की राजनीति में प्रशासनिक सख्ती और हिंदुत्व की स्पष्ट पहचान दिखाई देती है। अखिलेश की राजनीति में सामाजिक गठबंधन, युवा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 में जनता किस नैरेटिव को ज्यादा अहमियत देती है। क्या बीजेपी एक बार फिर से कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ पाएगी, या अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल पाएंगे। और यही वजह है कि योगी अखिलेश की जुबानी जंग छोटी घटना नहीं है, ये उस बड़े चुनावी मुकाबले की झलक है जिसकी असली लड़ाई आने वाले महीनों में दिखाई देगी। एक तरफ योगी अपने शासन के काम और सख्त प्रशासन को लेकर जनता के बीच जाएंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेंगे। अब फैसला किसी टीवी स्टूडियो में नहीं होगा, फैसला होगा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच। सवाल सीधा है, 2027 में यूपी की जनता किसे मौका देगी, योगी के सख्त शासन को या फिर अखिलेश के नए राजनीतिक दांव को? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 2027 की सियासत में हर बयान मायने रखता है और यूपी की राजनीति की हर बड़ी हलचल हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।